लास्ट क्लास है आज की ये। आज सिर्फ हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस हैं उनको देख लेंगे जो आप कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, जो आपके पिछले साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं गेसेस स्टेट में से, ये करते हैं। उसके बाद तुम मुझे बता देना कि मैम सेकंड चैप्टर जेन्युइनली बोलना है, सारे बच्चों का इसमें मतलब वो होना चाहिए, वोट होना चाहिए कि सेकंड चैप्टर करना है, फर्स्ट चैप्टर फिर से करना है, या थर्ड करना है, फोर्थ करना है, या मैडम सारा ही फिर से करवा दो, हमें तो कुछ नहीं आता। ऐसे मत करना प्लीज। क्वेश्चन सेंड कर दो, अपने आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, भेज दो, वो क्वेश्चन कर लेंगे एक क्लास में, फिर आपका अगला चैप्टर जो है थर्मोडायनेमिक्स उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बताओ जरा। एट लो प्रेशर वंडर वॉल गैस इक्वेशन इज रिटन, किसी ने किया, इसको मैंने बता दिया था। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताना है किसके इक्वल होगा, और मैंने बताया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z इक्वल टू ये होता है पीवी बाय आरटी। तो क्या मेरे पास इसमें पूरा का पूरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं था? P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर V इक्वल टू आर टी आपको गिवन है, यहां से आपको Z की वैल्यू निकालनी है। Z की वैल्यू निकालनी है मतलब PV बाय आर टी को अलग करना है। क्या मैं P को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, PV ऐसी A बाय V इक्वल टू आर टी, पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दूं, PV बाय आर टी माइनस A बाय आर टी V इक्वल टू 1 आया ना। क्या पीवी बाय आर टी को मैं z लिख सकती हूँ? बोलो भाई, z इक्वल टू 1 प्लस ए आर टी बाय वी। कौन सा ऑप्शन ठीक है? प्लस का निशान था भाई, उधर जाके क्या बीच में प्लस है, सॉरी प्लस प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? फर्स्ट वाला। ये कैसे आया, समझ में आया भाई? कोई है जिसे समझ में ना आया हो? नरगिस, नाजो, योगिता, क्लियर हुआ? पीवी बाय आर टी आपका होता है z, आपको इस इक्वेशन से वहां z की वैल्यू तक पहुंचना है, ये हमने क्लास के अंदर भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल, क्यों भाई, क्यों डेविएट कर जाती है गैस? हमें पता था होनी तो क्या चाहिए थी, आइडियल गैस होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करती है, मतलब 1 से बड़ा या 1 से कम क्यों आती है z की वैल्यू कंपेंसेटिव फैक्टर? क्या क्या बोल रहा है ऑप्शन? पोजेस नेग्लिजिबल वॉल्यूम, क्या वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम पोजेस करती है इसलिए? नहीं जी, अगर वो वॉल्यूम नेग्लिजिबल करती तो वो आइडियल गैस ही होती, क्योंकि आइडियल गैस में हम यही मानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो वॉल्यूम क्या है उनका, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू कंटेनर। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल में कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, या आर नॉट अट्रैक्टेड टू वन अनदर, या आर पॉलीएटॉमिक। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट कि भाई उनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो डेविएट कर जाती है। की थी ये वाली बात भाई? आइडियल गैस, रियल गैस जो थी वो, ये हमारी आइडियल गैस जो थी, हम वंडरवॉल गैस में क्यों कन्वर्ट करते हैं इसे? क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, पर आइडियली हम मान रहे थे कि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अ रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोच टू द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी? क्या कंडीशन बताई थी मैंने दीक्षा कि आइडियल गैस जो और रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे? क्या बताया था भाई? रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, इसके लिए क्या था? टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होना चाहिए? कुछ याद नहीं? टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई या लो? टेम्परेचर क्या होना चाहिए वर्षा? रियल गैस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई, हाई होना चाहिए। वेरी गुड, टेम्परेचर आपका हाई होना चाहिए और प्रेशर आपका क्या रहना चाहिए? लो। जब प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन भी नहीं होगा, तो ए की वैल्यू भी नेग्लिजिबल हो जाए, ए की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाए, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म कट जाएगी। प्लस वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एज कंपेयर टू बी, एक मॉलिक्यूल को मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ कि प्रेशर लो गया, पूरे उसमें वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, तो ये वाली टर्म भी आपकी नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो आंसर पीवी इज इक्वल टू आरटी हो जाएगा। आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा एट हाई टेम्परेचर, एंड हाई टेम्परेचर 500 केल्विन, लो प्रेशर इज 0.58, करेक्ट।
इन 4 ऑप्शन में से। चलो ये 12th क्वेश्चन तो हमने नहीं किया। ये आरपीएमटी 1994 में आया। वंडरवॉल गैस कांस्टेंट ए एंड बी आर रिलेटेड विद रिस्पेक्टिवली। ए क्या बताता है? ए क्या बता रहा होता है भाई? ऐसे मत करो भाई। ए मेरा क्या, ए टर्म्स जो है वो मुझे क्या बताती है? बी प्लस ए एन। इसमें जब भी हम आइडियल गैस वंडरवॉल गैस इक्वेशन लिखते हैं, रियल गैस इक्वेशन, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे भाई? ये तो हमें पता है वंडरवॉल कांस्टेंट है, बट डिनोट क्या करता है? ए। नहीं याद विशेष? तुम्हें भी याद नहीं? योग्यता, ए क्या डिनोट करता है बच्चे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, NH3 CO2 CH4 और एक और ले लो कोई आपका O2, इन 4 में से कौन किस में ए की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? क्या बताया गया था भाई? किसमें होगी ए की वैल्यू सबसे ज्यादा? ईशा सो मत। ए की वैल्यू बच्चे आपका NH3 में सबसे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी इतना तो बता दो। देव कटारिया, अमोनिया NH3 के अंदर ए की वैल्यू क्यों ज्यादा है? महक, नाजो, प्रियंका, निखिल। निखिल कह रहा है मैम मेरे से मत पूछो, मैं तो आज पता नहीं कितने दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। निखिल अगली क्लास में चैप्टर है वो स्टार्टिंग से करेंगे, तो मतलब नेक्स्ट टाइम से रेगुलर रहना। अब्सेंट हो गए तो सब गया। जरा मुझे बताओ NH3 ए की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से किसकी ज्यादा होगी? अमोनिया की ज्यादा होगी, ये मैंने बता दिया। क्यों ज्यादा होगी ये बताओ। ए क्या बता रहा है मुझे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उसमें ए की वैल्यू ज्यादा। अमोनिया में यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है रजत? क्यों ज्यादा है? नरगिस, प्रियंका, निखिल, किसी को नहीं पता? विनय, FON नाम की कोई टर्म की थी जहां पे ये 3 होते हैं। क्या जहां पर ये 3 होते हैं वहां कौन सी बॉन्डिंग हो रही होती है? कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वहां पे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, NH3 फॉर्म। इसमें यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मोर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। NH3 है यहाँ, नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ दूसरे के साथ दूसरा से हाइड्रोजन। तो ए की वैल्यू इस वाले मॉलिक्यूल की क्या होगी? ज्यादा। वंडरवॉल फोर्स अगर जहां पर ज्यादा, वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए की वैल्यू मतलब वंडरवॉल फोर्स जहां पर ज्यादा, कोई भी फोर्स जहां ज्यादा, वहां पर ए की वैल्यू क्या होगी आपकी? बड़ी होगी। और वंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करती है आपकी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज्यादा जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया, उतना ज्यादा ए की वैल्यू, जितना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट के लो, या फिर क्लियर है? मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज्यादा जिस किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया, उतना ज्यादा उसके ए की वैल्यू, वहां पे वंडरवॉल फोर्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? ए की वैल्यू क्या दिखाती है मेरी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बी क्या दिखाता है? बी क्या डिनोट करता है? वॉल्यूम। बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। बी क्या डिनोट करता है बच्चे आपका यहाँ पे? तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वंडरवॉल गैस इक्वेशन रिड्यूस टू। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे वंडरवॉल गैस इक्वेशन कैसी हो जाती है भाई? आइडियल गैस की तरह हो जाती है। अभी करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ टू गैसेस आर विद इक्वल मास इन द रेशियो ऑफ 1:2। डेंसिटी बोला है कि इक्वल मास इन द रेशियो ऑफ टू गैसेस, जो कि इक्वल मास में लिया, उनका रेशियो 1:2 एंड देयर टेम्परेचर आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, देन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रेशर। क्या प्रेशर और डेंसिटी वाला रिलेशन याद है किसी को? क्या था? PV इज इक्वल टू में NRT होता है। किसी को याद है? हमने डेंसिटी के साथ एक रिलेशन किया था, वो क्या था? किसी ने नोट डाउन किया हो गैसियस स्टेट के उसमें?
सारे फॉर्मूले लिख लो भाई एक जगह पे। ये लिखा था हमने, पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को मैं डब्ल्यू अपॉन में एम टी कर सकती हूँ। क्या ये मेरा डेंसिटी नहीं है, डी पी डी एम पी इक्वल टू डेंसिटी। बोलो भाई ये रिलेशन आया, कैसे आया, किसी को याद आया? ऐसे मत कहना मैम, ये तो हमने किया ही नहीं था, किया था ना? तनिषा, तनिषा कुछ तो बोला करो बच्चे क्लास के अंदर। P इक्वल टू डी आर टी बाई एम, मैंने अभी भी करके करा अपने यहाँ, मतलब तुम्हें नहीं बताया क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम्हें समझ में आया ना मैंने क्या किया है? नंबर ऑफ मोल की जगह, तनिषा समझ में आया, नंबर ऑफ मोल की जगह वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास लिखा, और फिर वेट बाय वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, डेंसिटी कर दिया, बाकी बचा हुआ सब जो बचे गए थे उनको लिख दिया। तो अब वो क्या रिलेशन बोल रहा है कि इक्वल मास का हमने कोई भी वो लिया हुआ है, the density of two gases with equal mass in the ratio of 1:2। दोनों का रेशो क्या है भाई, 1:2 है। इक्वल मास मतलब दोनों का मास भी सेम है, डेंसिटी इक्वल है। कितना रेशो लिया है दूसरी वाले का? अगर एक गैस थी P1 तो उसके लिए D1 RT बाय M, क्योंकि मास सेम है। और टेम्परेचर क्या बोला है उसने, टेम्परेचर का रेशो कितना है? P2 is equal to D2 or T2 by M। D1 और D, अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूं, D1 बाई D2 का रेशियो आ जाएगा P1 बाई P2 इक्वल टू में क्या, T1 बाई T2। यही आएगा रिलेशन भाई निकल के, क्योंकि सब कट गए जब मैंने दोनों को डिवाइड किया। R से R कैंसिल हो गया, मास सेम था, मास से मास कैंसिल हो गया। उसने D1 बाई D2 का रेशियो बोला है 1:2, टेम्परेचर का रेशियो बोला है 2:1, कट जाएगा भाई आपस में। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1 कट गया। रेशो कितना आया P1 बाय P2 का, 1:1। बोलो भाई बात समझ में आई विवेक? चलो, गैस इक्वेशन, ये आपका BHU वगैरह के जो एग्जाम हुए उनमें आया हुआ है, आपके भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है भाई, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं। गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू एनआरटी इज ओबेड बाय, कौन सा लॉ फॉलो करता है PV इज इक्वल टू एनआरटी? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, या नन ऑफ दीज, या बोथ ऑफ देम? मैम सी। दोनों ही ऑब्वियस हो रहे हैं भाई, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ से मिलकर ही बना है मेरा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला फॉर्मूला जो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेपरेट बल्ब कंटेन आइडियल गैस A and B, the density of A is twice that of B, the molecular mass A is half that of B, two gases are at same temperature, the ratio of pressure A that of B। सेम अभी जो हमने डेंसिटी वाला रिलेशन किया है उसी की तरह करना है, कर लोगे खुद अपने आप? एक बार खुद से करो फटाफट से। डेंसिटी क्या करनी है, द डेंसिटी ऑफ A is twice that of B, ए की डेंसिटी क्या है, डबल है किससे, बी से, और मॉलिक्यूलर मास है ए का हाफ। अपने आप जो फॉर्मूला है उसमें लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई कर सकते हो? हाँ बोल दो मैम, हो जाएगा, यही तो करना है। पी डी आर टी बाई एम में आपको डेंसिटी का लिखना है, टू आपने लिखा ए वाले की डेंसिटी, फिर मास जो है उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है, मास को हाफ करोगे ऊपर चला जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा आपका। पी ए और बी के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा आपका, रेशियो का 4। 4 आ गया सबका आंसर? किया भाई अपने आप किया किसी ने? एम का, ए का जो डेंसिटी है वो डबल कर दी, मास आधा कर दिया, तो मास आधा कर दोगे ऊपर चला जाएगा 2, और ये डबल कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है भाई? चलो ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन जो है इनको अपने आप करने हैं। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, ये सारे डेंसिटी वाले से हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। The three football are respectively filled with nitrogen, hydrogen, helium. If the leaking of the gas occur with the time from the filling hole, then the ratio of rate of leaking of gas is this in equal time interval.
क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन किस टॉपिक से रिलेटेड है? हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी वाला पढ़ा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ा है, और क्या क्या पढ़ा है? डिफ्यूजन इफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा है, बॉयस लॉ। कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ये दीक्षा? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये डिफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है, होल से गैस बाहर निकल रही है, दैट इज डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यही था कि भाई कहीं यस से भी मैम। गैस लीक हो रही है तो वो मेरा क्या है? आपका आपका ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का जो फॉर्मूला था भाई वो क्या क्या होता है? एक तो रेट R1 बाय R2 इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था M2 बाय M1। क्या मैं अगर यहाँ रेट लिखा हुआ है भाई, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, dN बाय dt इस वाली फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे n क्या है बच्चे? इक्वल टू M2 बाय M1। n क्या है यहाँ? नंबर ऑफ मोल, कि एक इंटरवल मतलब एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल पास हुए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल। ये भी मुझे क्या बताएगा? रेट, कि एक सेकंड के अंदर मेरे कितने नंबर ऑफ मोल जो है वो निकल रहे हैं। डी वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम वो कवर कर रहे हैं। डीवी बाय चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है? D1 बाय D1 डीपी dV2 बाय, एक फॉर्मूला इसका ये भी बन सकता है अगेन इक्वल टू M2 बाय M1। ध्यान देना, चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, उसके बेसिस पे भी मैं रेट निकाल सकती हूँ। M2 बाय M1 अगेन। वहां भी मुझे वो क्या बोल रहा है? कितने, क्या बोल रहा है वो यहाँ पे मेरा? इफ द लीकिंग ऑफ गैस अकर विद द टाइम फ्रॉम द फिलिंग होल दैट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ लीकिंग ऑफ गैस। रेट बताना है मुझे गैस का, ये वाला फॉर्मूला ही लग रहा है यहाँ तो। अलग अलग गैसेस गिवन है, कौन कौन सी गैस गिवन है भाई? कौन सोया है भाई? उठ जाओ, जल्दी उठो, बताओ फटाफट से कौन कौन सी गैस भरी थी बॉल में, तीनों बॉलों में? मैम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम। दोनों तीनों का मास का जो रेशियो रहेगा भाई M2 बाय M1। पहले मैं नाइट्रोजन और हीलियम के लिए लिख लूं, कितना आएगा? 14 और 4, बोलो भाई 14 4। और तीसरी गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, उसके लिए 2। जरा रेशियो बताओ मुझे इन तीनों का जो है क्या निकल कर आएगा? 40। क्या मैं इसी मैथ के सवाल भाई रजत को आते होंगे, रजत अभी रीजनिंग क्या करके आ रहा है, मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। R1 R2 R3, R1 के लिए 1 बाय M1 अंडर रूट, इसके लिए 1 बाय M2, इसके लिए भी 1 बाय M3, यही होगा इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। अब मुझे उन तीनों का रेशो मतलब इन तीनों का रेशो बात समझ में है किसका? R1 इज इक्वल टू में क्या है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अंडर रूट M1। अब R2 डायरेक्टली 1 बाय अंडर रूट M2, ऐसे ही R3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में 1 M3। अब मुझे R1 R2 R3 का रेशियो निकालना है, मतलब किस किस का रेशियो निकालना है? 1 अंडर रूट M1, 1 अंडर रूट M2, 1 अंडर रूट M3। अच्छा ये पूरे में यहाँ 1 बाय M1 कितना था? नाइट्रोजन गैस थी, कितना आएगा? 1 बाय 14। हीलियम थी 1 बाय 4, हाइड्रोजन है 1 बाय 2। रेशियो बताएगा कोई मुझे क्या आएगा? जैसे कैसे निकालेंगे इसे? आपको इस फॉर्म में दिया है, क्या आपको ये रेशियो वाली फॉर्म में जब कुछ भी चीज गिवन होती है इसमें कन्वर्ट करना आता है? कैसे करेंगे? मैम आंसर दिखाना। आंसर दिखा दूं पहले? ये रहा, एक मिनट रुक जाओ। हाइड्रोजन बीच में है, फिर हीलियम है, पहले है आपकी हाइड्रोजन फिर हीलियम, क्योंकि उसने लिखा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है भाई, इस तरीके के जब भी अगर आपको ये वाला रेशियो, मैथ्स की बात बता रही हूँ, अगर आपको ये रेशियो निकालना होता होगा ना 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4 का रेशियो बताओ, मतलब ऊपर वाली फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो अगर ये वाला आता होगा। किसी को आता है ये रेशियो निकालना? ये मैथ्स का क्वेश्चन है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मैथमेटिक्स जो क्वांटिटेटिव वाला पार्ट आता है उसमें पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन। बचपन में किया था एलसीएम लेके,
ऊपर कन्वर्ट मैम करना है। एलसीएम देखो x मान लेंगे, इसको ले लो, इन सबका एलसीएम। अब इस एलसीएम कितना आएगा इन सबका? 12। ये सेम चला जाएगा। तो इसको 12 बनाने के लिए मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई 12 से, ओ सॉरी नहीं, किससे? 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी और यहाँ नीचे भी। ऐसे इधर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। इसको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 3 से। तो इसका रेशियो आ जाएगा 6:4:3। ठीक, क्लियर हुई बात? समझ में आई? जब जब आपके पास इस तरीके से बट्टे वाली फॉर्म में होता है तो उन सबका मतलब बट्टा वाली फॉर्म समझ रहे हो ना? मतलब मैं हिंदी वर्ड यूज कर रही हूँ। कौन है हिंदी मीडियम में भाई? क्या बोलते हैं इसको? मैम जो अपॉन में होता है, हाँ, मैम जो अपॉन में होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है क्या बच्चे? मैम फ्रैक्शनल हाँ, फॉर्म में, अपॉन में। हाँ फ्रैक्शनल वाली, हाँ अपॉन वाली फॉर्म में, फ्रैक्शनल वाली फॉर्म में होते हैं। उनको आप इस तरीके आप कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। इन चारों तीनों का देख लो भाई, एलसीएम कितना आएगा? 14। इसको तो तुम्हें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे? 7 से। √7 मतलब कि √14 क्योंकि आया है आंसर √7। और इसको करोगे तो कितना आएगा? 4 के टेबल में आता है। अरे भाई 4 की टेबल में तो आता ही नहीं, मैडम ने कैसे लिख दिया 4 फिर यहाँ पे? हाँ जल्दी बताओ भाई। अरे 4 की एलसीएम कितना आएगा 14 2 7 का? 28 आए। 28 तो आएगा, बिल्कुल ठीक भाई। ये पहले मुझे बताओ, हीलियम का वो क्या होता है? मास। हीलियम का मास क्या होता है? भी गलत हो जाता क्वेश्चन। हीलियम का मास कितना होता है? और ये आपका N2 नाइट्रोजन गैस की बात है रे भाई, सारा ही गलत हो। तो मैं बार बार एटॉमिक नंबर लिखूंगी। 1/m1 तुम भी कुछ नहीं बोले भाई। तुम्हारे पास इतना अच्छा फिर से मौका तुमने गवा दिया मैम को बताने का कि मैम N2 इज 28 मास। दूसरा क्या था? H2। फिर तीसरा क्या है? हीलियम। अब बताओ नाइट्रोजन का मास कितना होता है बच्चे? 28। हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का तो 2 ही होता है। हीलियम का कितना होता है? 4। 4। गुड। अब बताओ भाई कितना रेशियो आएगा, जल्दी से बताओ। हाँ अब बता रहा है निखिल, हीलियम का मास रेशियो बताओ, रेशियो कितना आएगा? जैसे अभी किया था बट्टे वाली फॉर्म से ही। 28 क्या आ गया इन सब में हमारा? 28 क्या आ गया भाई? एलसीएम आएगा इसमें। अब तो हो जाएगा भाई, 28 एलसीएम आएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको किससे करोगे आप? 14 से। इसको कितने किससे करोगे? 7 से। क्लियर है? गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल डिफ्यूज एट द सेम रेट थ्रू पोरस प्लग? इनमें से कौन सा है जो सेम रेट से डिफ्यूज होगा? भाई सेम रेट से डिफ्यूज वो होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, क्योंकि मेरा डिफ्यूजन जो है वो डी जो वैल्यू है रेट, वो किस पे डिपेंड कर रही है? मेरा मास पे। √ है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इन सब में से चारों ऑप्शनों में से कौन से दो पेयर है जिनका मास सेम आ रहा है? C2H6। मास निकालो कितना आएगा? 12 2 24 और 6 30। ऐसे अनु का निकालोगे 14 + 16 कितना आएगा बच्चे? 30। दोनों का मास 30 आ रहा है तो सेम। क्लियर है? नाजो का एक क्वेश्चन था, N2 और आपका एक मॉलिक्यूल दिया था CO, बोला था काइनेटिक एनर्जी का बताओ किसकी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी 1 = 2 या काइनेटिक एनर्जी 1 इज ग्रेटर बता देन? दिया आपको, क्या बताया था? ये क्वेश्चन बता दिया था आपने। काइनेटिक एनर्जी = होती है 3/2 RT या फिर 3/2 आपका PV। यही क्या था हमने, कुछ रिलेशंस किए थे भाई। और क्या किया था? 3/2 या फिर KT। यही किए थे 3 रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के हमने। यहाँ पे कहीं पे भी मास की वैल्यू जो है वो नहीं है, मास से इंडिपेंडेंट होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो आपकी जो दोनों की काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या आएगी? इक्वल आएगी। फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी बात करिए भाई? ये फॉर्मूले सारे किसके निकाले हैं हमने? एवरेज काइनेटिक एनर्जी के नहीं,
एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, वरना तो काइनेटिक एनर्जी मेरी मास पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, पर एवरेज की बात कर रहा है। क्लियर है भाई? Which of the following statement is false? The product of pressure and volume of fixed amount of gas is independent of temperature. क्या PV क्या इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के? भाई यही पहली स्टेटमेंट ही गलत होगी। नहीं, PV इक्वल्स टू एनआरटी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट गिवन टेम्परेचर। हाँ भाई, किसी अगर सेम टेम्परेचर पे दो डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल के है ना, एक कोई दूसरे गैस का मॉलिक्यूल है, एक दूसरे गैस का मॉलिक्यूल है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। क्यों सेम होगी अभी बताया? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी मास, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और टेम्परेचर अगर सेम है तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम। द आइडियल गैस इक्वेशन इज नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। आइडियल गैस वैलिड नहीं होती हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। बिल्कुल ठीक बात भाई। द गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमने निकाला था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी। किसके कितने के लिए? ये फॉर 1 मोल किया था भाई। अगर एक मॉलिक्यूल की निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? R को डिवाइड करना पड़ेगा Na से। Na क्या है? एवोगैड्रो। और R/Na ही क्या होता है मेरा? K, जिसे मैं क्या बोलती हूँ? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या वैल्यू थी भाई K की? K की वैल्यू क्या थी? मैम 1.38 into 10 के पावर -23। 23। हाँ गुड। चलो भाई, रूट मीन स्क्वायर का कौन सा वाला फॉर्मूला ठीक है? देखो एग्जाम IIT में आया हुआ है क्वेश्चन पिछले बहुत साल पहले, तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे। अब देखो तो ये तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर है ये क्वेश्चन, एवरेज का रूट मीन स्क्वायर वाला। किसी ने खोली एनसीईआरटी देखी है भाई? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अब ये आपका सीबीएसई में नहीं आता, तो हम एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा। तब तो भाई उस बच्चे के लिए भी टफ रहा होगा जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाता था, है ना? तो आईआईटी के लिए भाई वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमने थोड़ा और पढ़ाई करी हो, एक्स्ट्रा लेवल का कुछ पढ़ा हो। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कौन सा वाला? नीट के लिए? नीट के लिए तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब एनसीईआरटी तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत मतलब एकदम सिर्फ एनसीईआरटी डिटेल से अच्छे से आनी चाहिए, मतलब उसके क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हो सॉल्व। ये लेकिन उसके अंदर आ सकता है रूट मीन वाला। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, 4 ऑप्शन गिवन है। हमने क्लास में रूट मीन स्क्वायर किया है। क्या होता था रूट मीन स्क्वायर? पहले सारी n1 से मल्टीप्लाई करा, उनका स्क्वायर करा, और फिर क्या कर दिया? उन पूरे का क्या करते थे हम? अंडर रूट। याद है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज व्हाट? n1 स्क्वायर c1 n2 c2 का स्क्वायर n3 c2 का 3 का स्क्वायर और अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। यही होता था। कौन सा वाला Yes. ठीक बैठेगा भाई? मैम इसमें दोनों आंसर तो सेम ही है। कौन से दोनों आंसर? पहला और दूसरा आंसर सेम ही है। बस यही तो दिखाने के लिए मैंने बताया था कि इस पूरे का बच्चे, अब मुझे इसकी इस वेलोसिटी निकालनी है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, सिर्फ मुझे यू निकालना है आरएमएस। तो मैं क्या करूंगी? इस पूरे स्क्वायर को उधर ले जाके पूरे का अंडर रूट करूंगी, या सिर्फ ऊपर ऊपर वाले का अंडर रूट करूंगी? हम क्वेश्चन इसलिए ही करते हैं भाई, इस तरीके से हमारा दिमाग जो है ना सारी चीजों की तरफ ध्यान देना शुरू करता है। इस पूरे का करूंगी भाई अंडर रूट। यस मैम। तो बताओ मेरे पास पूरे के में आएगा या सिर्फ ऊपर ही ऊपर आएगा 1/2? यस मैम, पूरे में आएगा। क्वेश्चन करा तो समझ में आया ना हमें कि भाई क्या थोड़ा बहुत हमें इधर उधर भी देखना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 15 ml ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज आउट थ्रू अ स्मॉल होल फ्रॉम, एक लास्ट क्वेश्चन है भाई डिफ्यूजन से रिलेटेड जो मैं करवा रही हूँ, देख लो। मतलब तुम बताओ मुझे, हमने 4 फॉर्मूले करे हैं डिफ्यूजन के। 50 ml ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज आउट थ्रू अ स्मॉल होल फ्रॉम अ वेसल इन 20 मिनट, द टाइम नीडेड फॉर 40 ml ऑफ ऑक्सीजन टू डिफ्यूज आउट। अगेन डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट जो है कब आ गया? ये 1994 में आया है। इसमें पढ़ा है हमने ये डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन?
मतलब क्वेश्चंस वही रहते हैं भाई बच्चे, वो थोड़ा सा इधर उधर करके उन्हें क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या हमने रेट का भी फॉर्मूला पढ़ा था ना, डीवी बाई डी टी, 1 लगा लो, डीवी 2 बाई डी टू, M2 अपॉन में M1 का अंडर रूट किया है ना भाई। रेट को हम डीवी बाई डी टी भी बोल सकते हैं, डी एन बाई डी टी भी बोल सकते हैं, अगर मुझसे नंबर ऑफ मोल की बात कर ली जाए कि इतने नंबर ऑफ मोल इतने सेकंड में डिफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं उसको और क्या कर सकती हूँ, डी एक्स बाई डी टी, इतना डिस्टेंस टेबल। क्या बोला है उसने भाई, कितने ml ऑक्सीजन, क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा भाई तुम्हें। 50 ml क्या है, हाइड्रोजन, और 40 ml ऑक्सीजन, याद रखना। 50 ml कितना, कौन है भाई 50 ml, 50 ml ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कौन था, ऑक्सीजन। 50 ml हाइड्रोजन, 40 ml ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई है आपकी, ठीक है। अब बताओ जरा मुझे, ट्वेंटी से 20 कट कर दूं। 50 ml कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई 2, और ऑक्सीजन का कितना होगा 32। समझ में आया क्वेश्चन। 20 से 20 कट गया टाइम, क्योंकि 20 मिनट दोनों में सेम है, तो 20 का तो कोई यूज नहीं था, तो मैं चाहे वो हो सकता है ना भी दिया होता तो भी आपको देखना होता कि भाई दोनों का टाइम सेम है, dt से dt कट जाएगा। क्या मैं ये लिख सकती हूँ 50/40 इक्वल्स टू में √16 इक्वल टू में 4। अरे टाइम पूछा था उसने, कटेगा नहीं, सॉरी हाँ बच्चे, दिमाग थोड़ा सा उधर हो गया। कोई बोलता भी नहीं है तो मैं, यार मैम हमें तो कुछ समझ नहीं आता, जो करवा दो हम कर देते हैं। उसने बोला है हाइड्रोजन 20 मिनट में डिफ्यूज हुई है, ऑक्सीजन बताओ कितने टाइम में डिफ्यूज हुई होगी। भाई हाइड्रोजन ऊपर क्या थी मेरी, हाइड्रोजन ना, ये कितने मिनट में 20 मिनट में है, यहाँ T2 D2 ये निकालना है, 50/20 और ये मुझे निकालना है यहाँ पे। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व भाई। 50/20 इंटू 40/DT2 इक्वल टू में 4, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, dt निकालना है। कितना आंसर आया भाई, टाइम T2 निकालना है जो आपको, ये 424 अपॉन में 5, 4 64 मिनट। बोलो भाई समझ में आया क्वेश्चन। बस हमें फॉर्मूला, बस ये है कि टाइम से फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाना चाहिए दिमाग में कि भाई ये होगा, ऐसे ऐसे डिफ्यूजन के फॉर्मूले थे, उसमें टाइम के साथ भी रिलेशन है। उस टाइम पे बोला था कि इतनी सारी चीजों में से 8 कोई, नहीं आएगा। कैसे अंडर रूट की बात कर रहे हो, अंडर रूट मैंने हटा दिया है यहाँ, अंडर रूट ऑलरेडी, अंडर रूट 16 जो था ना उसे मैं 4 लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, क्लियर है। मैम टाइम का स्क्वायर था ना। टाइम का स्क्वायर कहाँ था, टाइम का स्क्वायर नहीं कब नहीं आया, मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डीवी टी1, और ये मतलब टाइम चेंज जो है आपका वो अपॉन में T2 आपको निकालना, टाइम 2 निकालना था। तो अब इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डिफ्यूजन के बस रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, सेम एट व्हाट टेम्परेचर द रिलेटिव मीन वेलोसिटी ऑफ SO2 बी सेम एज O2। ये रिलेटिव मीन का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा ये देख लो। रिलेटिव मीन स्पीड बोला है उसने कि किस टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे SO2, रिलेटिव मीन स्पीड का फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर, सॉरी रिलेटिव मीन बोल रही हूँ भाई मैं बार बार। और ये मेरा बिल्कुल हाल आदित्य है, क्लास में नहीं ना, कि भाई v इज इक्वल टू में वेलोसिटी है, RMS इज इक्वल टू में क्या है भाई, रिलेटिव, और फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है बच्चे ये, और दूसरा क्या क्या था भाई, क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर हमने, कौन कौन सी टाइप पढ़ी थी वेलोसिटी की, मोस्ट प्रोबेबल, एक मोस्ट प्रोबेबल पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था, एक एवरेज था, ठीक है ना, एक एवरेज थी। तो मेरे पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी वो इक्वल टू में क्या होती है, 3/RT/m था,
यही थी ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला। वो बोल रहे हैं किस टेम्परेचर पे दोनों की वेलोसिटी जो है सेम हो गई। वो कह रहे हैं रूट मीन इसकी SO2 की भी √3RT1 SO2 की भाई क्या कितना मास होता है SO2 का, जल्दी से बताओ मुझे। SO2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना होता है। नरगिस, नाजो, देव कटारिया। 64। गुड। मैं तुमसे टफ चीजें नहीं पूछती हूँ, तो सन कीजिए, माइक ऑन करके बताने की कोशिश किया करो। मुझे नहीं बोला उसने SO2 का टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे बोला है उसने, तो टेम्परेचर नहीं पता मुझे SO2 का। इक्वल टू उसने ऑक्सीजन के बारे में बताया है कि 3R ऑक्सीजन 303 केल्विन पे। ऑक्सीजन का मास मुझे पता है, ओ मॉलिक्यूलर वो कितना होता है 32 होता है। दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। आपकी ये जो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आपके स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बट 3 से 3 भी कट गया, R से R भी कट गया। बचा क्या, T1/64 इक्वल टू क्या बच गया है 303/32। आंसर बताओ फटाफट से कितना आएगा। 32 दूनी 64 606। बोलो भाई हाँ या ना। सेकेंड ऑप्शन इज Yes, करेक्ट। ma'am. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे आने चाहिए करने की। आ जाएंगे अब रिलेटिव मीन वाले क्वेश्चन। डिफ्यूजन को हमें किस तरीके से करना है, रेशो कैसे निकालना है, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप करो, अब एक बार कोशिश करो अपने आप। The relative mean speed of N2 molecule in gas is U. If the temperature is double, then the nitrogen molecule dissociate into nitrogen atom. The relative mean speed become. खुद करो अपने आप कि रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है, बार बार रिलेटिव बोल रही हूँ भाई, तुम देख लेना रूट मीन स्क्वायर है वो, कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है गैस की वो क्या है N2 मॉलिक्यूल के लिए U है। इफ द टेम्परेचर इज डबल, अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किस में टूट गया, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास जो पहले N2 जो 28 लिख रहे थे, अब वो कितना लिखना है आपको 14 लिखना है। और बताओ भाई क्या जो रिलेटिव मीन स्पीड है, जो रिलेटिव मीन स्क्वायर स्पीड है वो कितनी हो जाएगी। रिलेटिव मीन स्क्वायर पहले N2 के लिए कितनी है 3RT/M कितना 28, ठीक है। अब क्या बोला है उसने, अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर दूं, टेम्परेचर क्या कर दिया मैंने डबल, तो मेरी ये जो ये एटम का मास कितना हो गया 14 हो जाएगा। मुझे ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना आएगा। बोलो भाई, हो सकता है 14 टू आप काट दो, अंडर रूट के अंदर रूट सब जो अंडर रूट के अंदर है वो कट रहे हैं, 1/2 आ जाएगा आपका। 14 टू कर रहे हो भाई तुम लोग भी सॉल्व। डिवाइड करना है दोनों को आपस में। जब आप दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो इस तरीके से कुछ निकल कर आएगा। 4 में अंडर RN √4 आ रहा है, √4 आ गया सबका। अरे भाई बोल दो मैम, हमसे नहीं हुई मैथ्स की कैलकुलेशन, नहीं हुआ हमसे। डिवाइड करो बच्चे, √3 से ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। तो टी से टी भी आपका जो है वो कट जाएगा। ये जो 14 है, 14 1 जब 14, 14 2 28, आप इसको करोगे और 2 जब इसको इसके डिवाइड में लिखोगे 1/2 अपॉन में √2, तो ये कहाँ चला गया इसके, इसी से हुआ भाई सॉल्व, √4 नहीं आया, आगे 1/4 सॉरी 1/4 में आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर आ जाएगा कि रिलेटिव मीन स्पीड जो नाइट्रोजन एटम की है वो कितनी हो जाएगी बच्चे, √4 बाहर आ गया इसके 2
और आपका कितनी होगी, इसकी डबल हो जाएगी। जो पहले वाली स्पीड थी उसका कितना हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, कर लेना, एक बार डिवाइड करके देख लेना भाई वो। At high temperature, the low pressure van der Waals gas equation can be expressed at, क्या बताया था भाई, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कौन नेग्लेक्ट करोगे, टेम्परेचर हाई कर दिया है, अरे तो वही है भाई, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना भाई। रिलेटिव मीन का क्वेश्चन अगेन फिर से अपने आप करना है इसे। इन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करना बच्चे, ठीक है, अपने आप मतलब खुद करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन डिफ्यूजन का क्वेश्चन है ये। पढ़ रहे हो या मेरे को मेरी शक्ल देख रहे हो, मैम क्या कर रही है, मैम बताएगी नहीं बताएगी। इक्वल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि मैम क्या कर रही है, बता रही होगी या हम खुद करे, करके देखना है, नहीं देखना। दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विद अ पिन होल, मतलब एक होल कर दिया। अब जैसे ही आपने देख लिया भाई पिन होल हुआ है, बाहर एक्सकेप कर रही है, यानी कि ये रेट ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड बात कर रहा है। What fraction of the oxygen escape in the time required for 1/2 of hydrogen to escape? ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के कितने फ्रैक्शन जो है escape कर जाएंगे। dNO2 by dt, dN हाइड्रोजन के और dt इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दूं। भाई नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के कितने एस्केप करे हैं मुझे नहीं पता, कितना फ्रैक्शन उसका एस्केप किया, मतलब चेंज इन जो फ्रैक्शन है वो कितना आया है वो मुझे नहीं पता। उसने एक टाइम में उसने बोला, टाइम तो कट गया क्योंकि सेम टाइम की बात वो कर रहा है। और हाइड्रोजन के कितने हो चुके हैं भाई, कितना बोला है, 1/2 ऑफ हाइड्रोजन टू एस्केप, 1/2 हाइड्रोजन एस्केप हो गए तो 1/2 कर दिया। इक्वल टू इन दोनों का जो अंडर मॉलिक्यूलर मास है अभी कितना होता है 2 और अपॉन में कितना 32, ऑक्सीजन का 1/16, क्या मैं इसे 1/4 कर लूं, क्या मेरा DNO2 इक्वल्स टू 1/8 आ गया। ऑक्सीजन के कितने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल हैं जो एस्केप कर जाएंगे, 1/8। किसी को कोई डाउट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दोगे जरा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल किसमें प्रेजेंट है, डाइपोल एक जगह डाइपोल होगा दूसरी जगह नहीं होगा, यानी कि वहां पे इंड्यूस्ड हुआ होगा, यही था भाई डाइपोल इंड्यूस्ड। कौन सा, C. सी, C. ए कैसे, ए में क्लोरीन 2 क्या मेरा डाइपोल है, क्लोरीन 2 डाइपोल मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर है, कौन बताएगा, विनय, विशेष, विशेष नहीं है क्लास में, वर्षा, क्लोरीन 2 कैसा मॉलिक्यूल है मेरा, पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर कौन से होते हैं बच्चे, एक तरफ क्लोरीन दूसरी तरफ भी क्लोरीन। पोलर कौन से होते हैं जिसमें जो भाई यहाँ से ये भी रहेगा यहाँ से ये भी, दोनों एक दूसरे को इक्वली खींच रहे हैं ना, ऐसे CCl4 में भी इसने जितना यहाँ से इसको अपनी तरफ मतलब पोलर यहाँ जनरेट किया उससे अपोजिट उसने यहाँ खींचा, तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया आपका, वैसे नॉन पोलर। आपका जो इसका स्ट्रक्चर बनता है क्लोरीन 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 टेट्राहेड्रल इस तरीके से बनता है। डाइपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं किस तरफ जाएगा आपका डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पे नेट जीरो रहेगा, ओवरऑल ऊपर, यहाँ ओवरऑल हम वेक्टर क्वांटिटी होती है सबका ओवरऑल करेंगे तो नीचे जाएगा सम, ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट। तो ये भी कैसा है आपका मॉलिक्यूल, नॉन पोलर।
दोनों ही नॉन पोलर है, मतलब वहां पे डाइपोल है ही नहीं, तो जब डाइपोल ही नहीं है तो इंड्यूस डाइपोल, यहाँ पे तो इंस्टेंट डाइपोल वाला आ जाएगा कि बीच में कभी कहीं हुआ होगा डाइपोल इंड्यूस। नेक्स्ट बताओ, HCl एक जगह डाइपोल है, दूसरी जगह नॉन डाइपोल है, तो एक डाइपोल ने जिसमें डाइपोल नहीं था उसे इंड्यूस किया होगा। सी ऑप्शन क्यों नहीं है भाई? सी भी क्या है आपका, दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं। हीलियम भी आपका कैसा रहता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना भाई हीलियम। हीलियम तो अपना एक अकेला एटम है, वहां पे पोलर है ही नहीं, पोलरिटी। ऐसी H2O और एल्कोहल में मैंने क्यों नहीं बोला डाइपोल इंड्यूस डाइपोल? क्योंकि दोनों के पास भाई डाइपोल है और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाला फोर्स नहीं है। पढ़े थे ना हमने, नीट 2013 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। A certain gas take 3 times as long as if used to out as helium, its molecular mass will be। एक कोई गैस है वो डिफ्यूज मतलब इफ्यूज या डिफ्यूज कह लो 3 टाइम लेती है हीलियम के। एक कोई गैस है वो कितना टाइम ले रही है डिफ्यूज होने के लिए, यानी कि उसका रेट कितना है? 3 टाइम ऑफ हीलियम के रेट के बराबर। मॉलिक्यूलर मास बताना है मुझे। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 8, और उस गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये निकालना है। हो जाएगा क्वेश्चन। दोनों तरफ स्क्वायर किया, 3 3 जा 9, 8/m। उल्टा लिख दिया भाई। हीलियम ये रहा, तो हीलियम का मास ऊपर 8 और ये वाली गैस का नीचे m। यही तो किया था हमने। कहाँ गया क्वेश्चन? क्या आंसर आया भाई? किसी ने किया सॉल्व? ये क्वेश्चन नंबर 7। अ सर्टेन गैस टेक 3 टाइम एज लॉन्ग एज टू फ्यूज आउट एज हीलियम, इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये शायद मैंने क्लास में भी बताया था भाई एक बार। एक गैस ली है जो कि कितने टाइम लगाती है? 3 टाइम इफ्यूज होने में। 3 टाइम 3 गुना ज्यादा है किससे? हीलियम से। किसी को ये पता है मैंने यहाँ 9 क्यों लिखा? भाई बोल दो योगिता। हॉटनेम किसी को पता है भाई 9 क्यों लिखा वहां? फिर गड़बड़ कर दी। हीलियम का मास मैं 8 लिख रही हूँ, तुम हीलियम का कितना होता है? 36 आंसर। हीलियम का मास कितना होता है? ओ बोल दो भाई, 4 होता है ना। हमने पीछे क्या 8 किया था जब किया था क्वेश्चन? नहीं 4 ही किया था। 7 4 जो 100 4 ही किया था। चलो एक अगर मुझे पार्शियल प्रेशर वाला मिल जाता, जो किससे था? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किया है ना हमने। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। A 500 ml of gas A at 400 pressure and 66.6 ml of B at 600 pressure are placed in 3 liter flask. The pressure of the system will be। इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज तुम बता दो, तुम खुद करके सॉल्व करके बता दो। कौन बताएगा? नाजो। चलो मैं, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें बता दो। P1 V1 plus P2 V2 equals to P final V final। जब दो गैसेस आपस में मिक्स कर रहे हो तो उन दोनों के प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो रहेगा दूसरे वाले का प्रेशर वॉल्यूम का इक्वल टू फाइनल वाले की रहेगा, नहीं रहेगा? फाइनल प्रेशर इसमें से निकाल सकते हैं हम। कर रहे हो या मेरी शक्ल देख रहे हो? मैं तुम लोगों को, हाँ गुड, तुम लोगों को टाइम दिया है खुद करने के लिए।
अब हुआ ना जो दीक्षा किया क्वेश्चन। नहीं कर रहे हैं। भाई सो मत जाना करते करते, कभी मैम यहाँ बैठी रह जाए कि अभी दे रहा है बच्चा आंसर, अभी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। अरे कितना आंसर आया, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं निकला। 200 और आया। 900 प्लस। अच्छा फाइनल वॉल्यूम बता दो, बाकी तो तुम कर लोगे। देखो P1 का प्रेशर है, A का प्रेशर है 400, 500 ml आपका वॉल्यूम है। ml इसका आपका वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है 600 टॉर। मुझे बता दो फाइनल वॉल्यूम कितना है, कौन बताएगा भाई? फाइनल वॉल्यूम क्या है? नहीं, 3 लीटर फ्लास्क में अगर मैं गैस को रख दूंगी, दोनों गैसेस मॉलिक्यूल अलग अलग, दोनों वॉल्यूम किसका ले लेंगे? 3 लीटर जो फ्लास्क में जिसमें रखा मेरा, उसका ही वॉल्यूम ले लेंगे। तो वॉल्यूम कौन सा क्या मेजर करूंगी? फाइनल वॉल्यूम जो है। अब तो बता दो भाई, क्वेश्चन क्लास में हम पहले भी कर चुके हैं इस तरीके के। रजत तुम बता सकते हो। एक गैस ली मैंने, ठीक है, एक गैस ली है, इसमें मैंने 500 आपका रखा, और उसमें प्रेशर कितना है इसका? 500 ml में 400 टॉर इसका प्रेशर था। ऐसी एक दूसरी गैस थी, यहाँ पे 600 आपका ये 0.6 ml इसका वॉल्यूम था, और प्रेशर था इसमें कितना इसका? 600 टॉर। तब मैंने यहाँ से सपोज ये दोनों कनेक्टेड थे, इसको खोल दिया, और इन दोनों गैसेस को मैंने डाला एक बड़े से कंटेनर में जो कि आपका 3 लीटर का है, और दोनों गैसेस डाल दी ए बी और बी बी। मुझे बताओ इसमें प्रेशर कितना होगा, मुझे ये निकालना है। क्या मुझे ये पता है मेरे पास जो फाइनल वॉल्यूम है बच्चे वो कितना हो जाएगा? क्या इन दोनों का सम होगा वो वॉल्यूम? इन दोनों वॉल्यूम का सम होगा वो वॉल्यूम, या जिस कंटेनर में मैंने रखा है वो गैस उसी का वॉल्यूम ले लेगी? जिस कंटेनर में मैंने लिखा है गैस उसका ही वॉल्यूम लेगी, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे? फाइनल वॉल्यूम 3000 ml। आपको पी फाइनल निकालना है। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। 500 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 666.6 अपॉन में पी फाइनल निकालना है 3000, ये गिवन है आपको। आए ना? बोलो भाई, कुछ तो बोल दो ना। जो दीक्षा कमेंट कर रहे हो, कोई जवाब नहीं। मैम कैलकुलेशन। अरे भाई कैलकुलेशन करके देख रहे हो, जल्दी बताओ फिर। करते रहना कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा। निकल जाए तो बता देना बच्चे। एक बार जरा, जब तक बाकी बच्चे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन नंबर 12। एक गैशियस मिक्सचर में H2O2 in the molar ratio 8:1, the ratio of H2O2 by weight in the mixture would be। एक गैसेस मिक्सचर में लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द मोलर रेशियो, मतलब मोलर रेशियो उसका 8:1 है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के जो रेशियो है वो ये है। द रेशियो ऑफ H2O2 बाय वेट का रेशियो निकालना है। करेगा भाई कोई? नंबर ऑफ मोल का रेशियो जो बताया है वो कितना बताया है उसने? 1:2। अपने आप करो, अपने खुद से करो भाई क्वेश्चंस को, ये थोड़ा आपके जेई और इस लेवल के जेई के क्वेश्चन नहीं है सारे।
मोल का रेशो दिया हुआ है, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी आपने किया होगा। एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार मैं फिर बताती हूँ, जरा कैलकुलेशन करके नहीं आएगा आंसर 200? मैम यहाँ 400। कितना आया? मैम 400। 400 तक पहुंच गए? चलो भाई, 400 तक अगर तुम पहुंच गए हो तो आपका फाइनल प्रेशर जो है उस तक भी पहुंच जाओगे। डिवाइड, तुमने कुछ तो गड़बड़ किया होगा कहीं डिवाइड में या कहीं पे। और किसी ने किया सॉल्व? सिर्फ नाजू नहीं किया भाई? एमएल में कन्वर्ट कर लिया था, सारी चीजें एमएल में थी। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी बहुत बार आ चुका होगा। H2 और O2 दो गैसेस लिए हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल का रेशो जो है वो कितना है? 8:1। नंबर ऑफ मोल का, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। बोलो भाई, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास होता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। अब जरा मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मोल एक का तो दिया, किसका ले लिया ऊपर? हाइड्रोजन का पहले है, फिर ऑक्सीजन का। नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके? ऑक्सीजन, इन दोनों का निकालना है। क्या मैं यहाँ वेट ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में वेट ऑफ ऑक्सीजन कर लेती हूँ? मुझे निकालना इन दोनों का रेशियो है। 1/8 ये गिवन है। वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालना है। मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है ऑक्सीजन के लिए 32, हाइड्रोजन के लिए कितना? 2। 2 से 2 कैंसिल, 1/16। ठीक है, वेट बाय हाइड्रोजन, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 1/16 ही आ रहा है। कैलकुलेशन देख लो भाई। मैम रिपीट कर दो ये वाला क्वेश्चन। बच्चे मोल्स आपको गिवन है, ठीक है? H2/O2 का मोल्स आपको गिवन है, मोल्स का रेशियो गिवन है आपको। ये क्वेश्चन आपकी मोल कॉन्सेप्ट वाला जो आप चैप्टर करते हो उसमें भी होता है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? कंटेन H2O2 इन द मोलर रेशियो ऑफ 8:1, मतलब कि उनके नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो है 8:1 ये गिवन है। रेशियो ऑफ H2O2 बाय वेट इन द मिक्सचर, वेट का रेशियो बताना है। तो अगेन मैंने बताया भी, नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला है क्या है? नंबर ऑफ मोल H2 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। कितना है इसका? 8:1 है। अच्छा, हमने उल्टा लिख दिया था वहां पे। ये रेशियो है 8/1 का, मतलब ये नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में नंबर ऑफ, क्या मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ये लिख सकती हूँ? वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और ये ऑक्सीजन वाले को यहाँ लिखूंगी डिवाइड में करके, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो नीचे आएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऊपर भेज दिया, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट की कैसे आया? नरगिस, ये कैसे नहीं समझ में आया? विवेक, क्या विवेक माइक ऑन करो, कैसे, क्या नहीं समझ में आया? मैम डाउट नहीं है, आपने पूछा ना डाउट है कि अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन का ये लिखा है मैंने, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का ये लिखा है, मतलब वेट यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब इसका रेशियो 8:1 था और मुझे रेशियो निकालना है वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन का। तो 8:1 इक्वल टू में मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये वाला रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। मेरे पास क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है। ये काटा मेरा 16 आया। आंसर कितना आ गया? 8/16 नीचे भेज दूं। वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में वेट ऑफ ऑक्सीजन 1/2 आ जाएगा आंसर। तो 1:2 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? वापस से जरा एक बार ये डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन जो था, आती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 जो किया था, इसमें भी सेम जो अभी पीछे गलती कर दी थी ना, उल्टा लिख दिया था, वो क्या है कुछ और रहा था, उसको रिवर्स कर दिया था। यहाँ पे वो कह रहा है ही जो दूसरी गैस जो हमने ली है, मतलब जो एक दूसरी अननोन गैस है, वो कितना है? 3 टाइम्स है किसका? A certain gas take 3 time as long as to diffuse। मुझे एक बात बताओ, दो गैसेस है, एक गैस जो है 3 गुना ज्यादा तेज चल रही है और दूसरी गैस है हीलियम जो क्या चल रही है थोड़ा सा
मतलब एक गैस इसकी अगर आर रेट से ये डिफ्यूज हो रही है और ये कितने रेट से, अगर ये 3 गुना इससे ज्यादा चल रही है, तो भाई जो अननोन जो गैस है, अननोन गैस, उसका जो रेट होगा वो 3 टाइम होगा हीलियम से। भाई मैं इसको ना इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो जरा। ये कह रहा है कि 3 टाइम एज लॉन्ग एज डिफ्यूज, तीन गुना क्या हो जाती है उससे ज्यादा डिफ्यूज। तो 3 में कहाँ लगाऊंगी, हीलियम के पास या अननोन वाली गैस के पास? सारा यहाँ पे जो रिवर्स हो गया था वो गेम, वो यही हुआ था कि जो आपका 3 जो लगाना था वो कहाँ लगवाया था मैंने, 3 टाइम ऑफ हीलियम, हमने 3 रेट 3 के आगे लिख दिया था। हीलियम का 3 गुना जो है इसका रेट है। बात समझ में आई? जो क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे, मैं क्या बोल रही थी, रेट ऑफ हीलियम इसका जो 3 गुना है, मतलब जो अननोन गैस है ये तो गलत है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, जो अननोन गैस है वो हीलियम का 3 टाइम है, यानी कि हीलियम गैस को अगर मैं 3 टाइम कर दूंगी तब उसका रेट निकलेगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्वेश्चन कह रहा था कि जो दूसरी वाली जो गैस है, अरे हाँ या ना जवाब दे दो, नहीं तो मैं बोलती रहूंगी, या तुम्हें नहीं समझ में आया तो भी बोलो मैम ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, ऐसे पूछो, चुप मत बैठो। दीक्षा मैम एक अननोन गैस है और एक हीलियम गैस है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो अननोन गैस है वो 3 गुना ज्यादा है किससे, हीलियम से। तो यानी कि हीलियम का रेट अगर 2 रहा होगा तो अननोन गैस का रेट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 गुना है इसका। तो यस मैम। अब समझ में आया? तो ऐसे ही जो मेरे पास जो रेट है दोनों गैसेस के, अब लिखो रेट ऑफ अननोन अपॉन में रेट ऑफ हीलियम इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर मास के अंडर रूट। हीलियम का मास कितना था 4 और अननोन का मुझे भाई पता नहीं, निकालना है। और अननोन का इसने क्या बोला यहाँ पे, इसका कितना था यहाँ पे 3, अननोन जो है वो 3 ऑफ हीलियम, और ये हीलियम वाले से हीलियम का रेट कट गया क्योंकि रेट इक्वल टू अननोन इक्वल टू कितना है 3 है इसके। क्लियर? अब दोनों तरफ आप अंडर रूट करोगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा उधर जाके 4 मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ जाएगा 436। फिर आंसर 36 ही आएगा, पर वहां पे वो रिवर्स कर दिया था उसका। चलो भाई, और किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना है, ना समझ में आया तो भाई पूछ लो दोबारा से कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए मतलब ऐसे इधर उधर डिवाइड का मल्टीप्लाई का कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर पे करते हैं। लेकिन आप लोगों की ये नहीं होनी चाहिए मिस्टेक। वो कैसे सुधरेगी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और किसी का कोई डाउट भाई? रिपीट करना है, कुछ करना है, पूछ लो भाई अभी, क्योंकि ये फिर चैप्टर दोबारा नहीं होगा। मैम कल नया चैप्टर स्टार्ट करोगे? बिल्कुल, कल नया चैप्टर करूंगी अगर तुम लोगों का कोई डाउट नहीं रहा तो। ठीक है मैम। बोलो भाई, और किसी का कोई डाउट? नो मैम। चलो रेट 1 और 2 करके डाल दो, हीलियम नहीं है तो। बंद करें फिर क्लास को, या और कोई दूसरे चैप्टर से कोई दूसरा चैप्टर करना हो, मतलब बताओ तो सही। अभी नहीं, अगली क्लास में अब जब हम करेंगे तो क्या पढ़ना है, मैंने तुम्हें बोला था अभी कि मुझे बताओगे तुम। मैम चैप्टर 1। 1? यस तुम मैम। तुम लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 3। अच्छा सबको सब अलग अलग पढ़ने होंगे, चैप्टर 1 भी पढ़ना है 3 भी पढ़ना है। तुम्हें पता है बाकी उसमें थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो गया है। मैं चाह रही हूँ, थर्मोडायनेमिक्स के 3 लेक्चर हो चुके हैं, और थर्मोडायनेमिक्स मतलब इतना बड़ा और इतना वो चैप्टर है कि वो कम से कम 1.5 महीना तुम्हारा चलेगा। तो तुम पहले वाले चैप्टर भूल ना जाओ। क्या चाहते हो? तुम एक काम करना, जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे को सॉल्व नहीं होते ना फर्स्ट से सेकंड से, क्योंकि थ्योरी तो अब हम करेंगे नहीं, तुम उसको नोट्स से पढ़ो, अपने आप खुद से पढ़ो। क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होते उनको ग्रुप पे भेजा करो, जो ऑफिशियल हमने ग्रुप बनाया हुआ है ना उसमें भेज क्वेश्चंस को, और क्या बोलते हैं फिर उन्हें कोशिश करेंगे उनको हम करने की।
समझे? तुम बाकी बच्चे जिन्हें आता होगा वो करेंगे, नहीं तो जैसे क्लास में हम 5-10 मिनट पहले आते हैं तो उसको लेकर यहाँ पे रख लूंगी स्क्रीन पे और फिर आप उसको बता देना। क्या कहते हो? यस मैम, ठीक है। यस मैम। ठीक है, बस ये कर लेते हैं। चलो भाई, बाय 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 मैम। बाय बाय एवरीवन।